हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए लेट्स बिगिन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन भी बोला जाता है, और इसे नंबर्स प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। बट सभी का मतलब एक ही है और इसे शॉर्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलिए आप समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज आपके पास तीन नंबर्स है ए, बी एंड सी। ए, बी और सी जो है कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर आप कंसिडर कर लीजिए, और यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरह से हो जाएगा और इसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट के बाहर का टर्म है उसे आपने ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी a को हमने पहले मल्टीप्लाई किया है b के साथ, फिर a को ही हमने मल्टीप्लाई किया है इक्वली c के साथ। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 2 इंटू 30 प्लस 20। अब इसे थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। सपोज आपके क्लास में 30 जो है वो बॉयज़ है और आपके क्लास में 20 जो है वो गर्ल्स है। आपके बर्थडे पर आप हर एक को 2 टॉफीज देना चाहते हैं, 2 चॉकलेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 इंटू 30 प्लस 20 जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो यानी 2 चॉकलेट्स आप बॉयज़ को देंगे, हर एक बॉय को, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, और 2 चॉकलेट्स आप हर एक गर्ल को देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20। तो इस तरह से 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 प्लस 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 एंड 60 प्लस 40 विल बिकम एज 100। तो यानी आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ही एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 30 प्लस 20। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ब्रैकेट को पहले क्यों नहीं सॉल्व किया, ठीक है। तो आप इस ब्रैकेट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 30 प्लस 20 विल बी 50, दैट विल बी 100। बट ये मॉडमॉस के हिसाब से हमने सॉल्व किया है कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो बाहर टर्म दिया है उसे हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए हैं उससे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया है 5 इंटू एक्स प्लस 9। अब x प्लस 9 तो ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज x इज ए वेरिएबल और 9 इज नंबर। वेरिएबल और नंबर जो है ऐड नहीं हो सकते। तो अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। बीच में जो साइन है वो आ जाएगी प्लस, और फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9। 5 इंटू एक्स विल बी 5x प्लस 5 9 हो जाएगा 45। सो हमारा जो फाइनल आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से वो है 5x प्लस 45। एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अब यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह अगर माइनस आ जाए तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह हमको माइनस लिखना है। जैसे 3 इंटू y माइनस 10, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 को पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की साइन देंगे, और 3 को जो है फिर वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। सो करते हैं 3 इंटू वाई फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन द साइन माइनस, और फिर कर देंगे 3 इंटू 10। तो 3 इंटू वाई क्या हो गया, वो हो गया 3y माइनस 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 3y माइनस 30 ये हमारा फाइनल आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो आई होप दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।